ॐ भद्रं नोऽपि वातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का विचार चल रहा है और शिष्य के प्रश्न के उत्तर में गुरुजी ने अनात्मा और आत्मा का विवेक ज्ञान, भेद ज्ञान कराने का उपक्रम किया और बताया कि ये जो देह है, जो कि सूक्ष्म पंचभूतों का ही मिलित जो स्थूल पंचभूत है, मिलित रूप, उससे बना हुआ है और इस शरीर में, स्थूल शरीर में मैं और मेरा, ये जो मोह है, ये मोह हमें इस शरीर से बांधे रखता है और अनेक बार जन्म और मृत्यु और जन्म और मृत्यु का वो जो है कारण बनता है। साथ ही साथ में जो पंचभूतों का ही विषय के रूप में जो जगत हैं, हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से जिन चीज़ों का अनुभव करते हैं, जैसे आँखों से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, तो ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों के प्रति एक स्वाभाविक हमारा आकर्षण होता है और विषयों में
विषयों के जो सुखदायी मालूम पड़ता है, और विषय सुख के पीछे सब प्राणी भागते रहते हैं। और इस विषय तृष्णा ही हमारे धर्म अधर्म माने कर्म का कारण बनता है, और बारंबार जबरदस्ती बलात् हमें जन्म लेने के लिए विवश कर देता है। इस विषयासक्ति से, विषय भोग की आकांक्षा से जो मुक्त हो सका, विषयों में जो वैराग्यवान है, केवल वही मोक्ष के भागी बन सकते हैं। जिनके वैराग्य उतना गहरा नहीं है, गंभीर नहीं है, आपात वैराग्य, और मोक्ष के पथ पर चल दिया, मुमुक्षु है, आपात वैराग्यवान, उनके साधन मार्ग में चलते हुए बीच में ही विषयों की तृष्णा रूप जो ग्रह है, मगरमच्छ हैं, उसके गला पकड़ता है और उसको बड़े जोर से खींच करके भव समुद्र में, संसार समुद्र में डुबो देता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि संसार के अधिकतर प्राणी तो मोक्ष मार्ग पर चलता ही नहीं है। बहुत कम मनुष्यानां हजारों हजारों लाखों में कोई कुछ लोग चलते हैं। उनमें भी जिनके वैराग्य मंद हैं, वो नाना स्थानों पर अपने साधन मार्ग के नाना पड़ाव पर फंस करके फिर वही संसार में बंधे ही रह जाते हैं। और विषय तृष्णा जो है मुख्य रूप से शास्त्र के अनुसार पुत्र माने पुत्र, स्त्री पुत्र परिवार की ऐषणा, धन संपत्ति की ऐषणा, और लोक की माने पद प्रतिष्ठा और पारलौकिक अभ्युदय की ऐषणा। ऐषणा माने वासना, आकांक्षा। तो ये चीज़ें जो हैं मनुष्यों में स्वाभाविक है। हम देखते हैं जन्म से ही ये सब आकर्षण लेकर के हम लोग पैदा होते हैं, और ये आकर्षण बड़ा मजबूत है ना। अब जैसे पारिवारिक जो जीवन है, जिसमें माता पिता, स्त्री पुत्र आदि की जो एक फैमिली लाइफ की जो एक आकांक्षा होती है, बड़ा तीव्र होता है। बहुत बार तो देखते हैं कि जो घर छोड़ दिया, वो भी घूम फिर करके क्या है, वो घरों के साथ संपर्क, वो फलाना ठिकाना, हमको बड़ा विचित्र ही लगता है। अटका ही रहता है, तो फिर फालतू काहे जो है भटक रहे हो, है ना। और जो स्त्री की आकांक्षा है वो तो अत्यंत प्रबल हैं, बड़े बड़े साधक और योगियों के लिए भी बहुत कठिनता उपस्थित कर देते हैं। तो इसलिए इस विषय रूप जो ग्रह है या ग्राह है मगरमच्छ, उससे अपनी रक्षा कैसे की जाए, हम कैसे, वो तो अटैक कर ही रहा है। अब जब जो साधक तैर रहा है, माने
पार जाना चाहता है और विषयों के नाना मगरमच्छ, कोई एक मगरमच्छ थोड़ा ही है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई किस रूप में आ रहा है, कोई किस रूप में आ रहा है, तो हम कैसे अपनी आत्मरक्षा करें, इससे अपने को बचाएं कैसे, इसका वर्णन भगवान शंकराचार्य जी शास्त्र के अनुसार दे रहे हैं। श्लोक संख्या 82 देखिए, नंबर 82। विषयाख्यो ग्रहो येन सुविरक्त्यसिना हतः सगच्छति भवाम्भोधे पारं प्रत्यूह वर्जितः। विषयाख्यो येन साधकेन, जिस साधक के द्वारा विषयाख्यो ग्रहो, ग्रह विषयाख्य विषय नामक माने विषय तृष्णा रूप, ग्रह मगरमच्छ, येन साधकेन हतः, जिस साधक के द्वारा मारा गया। किससे मारा गया? सुविरक्ति असिना, सुविरक्ति असी, असी माने तलवार, सुविरक्तिश्च असौ असी च सुविरक्ति असी, अत्यंत वैराग्य रूप तलवार के द्वारा, अत्यंत वैराग्य रूप तलवार के द्वारा ही ये विषय तृष्णा रूप ग्रह मारा जाता है। सुविरक्ति जो केवल परमात्मा को ही पाना चाहता है। स भवाम्भोदे पारं गच्छति, वो भव समुद्र के पार पहुंच जाता है। प्रत्यूह वर्जितः, प्रत्यूह माने बाधा, विघ्न, वो बाधा रहित, विघ्न रहित होकर के भव समुद्र के पार चला जाता है। लेकिन सुविरक्ति कैसे होगा? तो उसके लिए भी बार बार विषयों में फंसने से जो व्यक्ति का भयानक कष्ट, बंधन, जन्म, मृत्यु, इसका बार बार अनुसंधान करना पड़ता है। उसको आगे लिखते हैं, विषम विषय मार्गैर्गच्छतो नच्छ बुद्धे गच्छतो नच्छ बुद्धे प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि। हितसुजन गुरुक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त्या प्रभवति फलसिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। विषम विषय मार्गैर्गच्छतो नच्छ बुद्धे प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष
मृत्युरप्येष विद्धि हितसुजन गुरुक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त्या प्रभवति फलसिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। विषम विषय मार्गैर गच्छतः। विषम माने जो उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा है उसको बोलते विषम, समान रास्ता नहीं है। ऐसा विषम मार्ग, क्या है विषम मार्ग? विषम विषय मार्ग है। विषय भोग का जो मार्ग है वो कष्टदायक है। उस रास्ते से गच्छतः माने जाने वाले, अर्थात संसार के भोग मार्ग से। दो मार्ग हैं श्रुति ने बताया उपनिषद में। एक मार्ग है प्रेय मार्ग, इंद्रिय को सुख देने वाले चीज़ों की खोज, सारा संसार उसमें लगा है, उसको बोलते प्रेय मार्ग। और एक मार्ग है आत्म उद्धार का मार्ग, मोक्ष मार्ग, उसको बोलते श्रेय मार्ग। वो विषयों के या इंद्रिय सुख का त्याग कर वो आत्म सुख का अनुसंधान है जो शाश्वत है, नित्य है। तो जो विषय मार्ग से चल रहा है उस मार्ग से चलने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है उसको बार बार साधक को याद रखना चाहिए। तब जाकर के वो जो है मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा उसको बनी रहेगी। तो इसीलिए कह रहे कि वो विषय मार्ग जो है ना वो है विषम, बड़ा जो है ऊंचा नीचा है, कभी सुख कभी दुख, कभी ये समस्या कभी वो, कभी ये मर गया रे हाय रे, कभी वो छूट गया रे, निरंतर जो है रोना धोना है। और माने व्यक्ति सोचता है कि बस इतना कर लिया तो ऐसा करके एक स्थिरता आ जाएगी, बस वैसे ही चलेगा, लेकिन चलता ऐसा नहीं है। वो निरंतर संसार जो है बदलता जाता है ना। तो गच्छतः उस मार्ग पर जो चलते हैं, कौन चलते हैं? अनच्छ बुद्धे है, जिनकी बुद्धि स्वच्छ नहीं है, ज़्यादा स्वच्छता से, स्पष्टता से, क्लैरिटी के साथ जो चीज़ों को समझ नहीं पाता। अनच्छ बुद्धि माने मलिन बुद्धि वाले, है ना। माने जो भोग में ही जिसकी प्रवृत्ति है उसका परिणाम परिणाम सोचता नहीं है कि उस भोग का क्या परिणाम होगा, भोग का क्या परिणाम है बता रहे। उस मलिन बुद्धि वाले का प्रतिपदम, हर पद जो चलता है ना विषय मार्ग में, एष मृत्युरपि अभिजातः, नहीं एष मृत्यु हो, ये जो मौत है वो भी हर पग उसके साथ साथ चलता है, उसका गला पकड़ करके। मृत्यु माने वो वाला मौत नहीं जो एक बार मर जाते हैं, ये जो डेली जो मरते हैं माने बंधन, संसार बंधन है ना। हाँ वो गला पकड़ करके ही चलता है, प्रतिपदम, है ना, पदम पदम, हाँ हर पद में वो जो है अभिजात साथ साथ चलता है। ऐश विद्धि, ये समझना, यह समझना। तो फिर क्या करें महाराज? कहा कि हित सुजन गुरु उक्त्या, हित चाहने वाले, सुजन सज्जन जो उत्तम जन हैं, ऐसे जो गुरु हैं, अथवा तीनों को अलग अलग भी कर सकते हो। हित चाहने वाले, सज्जन पुरुष और गुरु जी के
उक्ति के द्वारा, माने वचन उपदेश के अनुसार जो गच्छतः, जो चलता है, और साथ में स्वस्य युक्त्या, उनके उपदेश को अपने युक्ति से परिपुष्ट करते हुए जो चलता है ना। तो जो हित चाहने वाले हैं वो आपकी हित ही बोलेंगे, और वो जो है अपने अनुभव से जो संसार के बारे में जो कुछ सीखा जाना, तो उससे जो है आपको उनके उपदेश भी काम आता है। बहुत बार हम देखते हैं कि वो असल में एक प्रकार वो भी गुरु के काम करते हैं। प्राथमिक गुरु जो है, बहुत लोग देखते हैं कि जो अच्छे टीचर हैं, मान लो स्कूल के, कॉलेज के, तो वो बच्चों को इतना अच्छा संस्कार देते हैं, उनकी आंखें खोल देती है, तो बहुत लोग जो है उनसे प्रेरित होकर के संसार छोड़ करके गुरु के शरण में चले जाते हैं। तो हितकारी जो पुरुष है, हित चाहने वाले और सुजन, जो सज्जन हैं, साधुजन हैं, संत लोग, संतों के उपदेश से कितना प्रभाव पड़ता है ना। सत्संग चलता रहता है, उसी से प्राथमिक संस्कार प्रेरणा हम लोगों को मिलती है। गुरु को तो पता नहीं कब जा कर के मिलेंगे, तो तो इसलिए तब तक तो उनसे काम चलता है ना। तो ये हित चाहने वाले और जो संतजन हैं और गुरुजी हैं, उनके उपदेश के अनुसार अपने बुद्धि युक्ति लगा करके गच्छतः जो चलता है, माने हमारी जो प्रवृत्ति होती है किसी काम में, तो उसमें दो जगह से प्रेरणा आ सकती है। एक तो जो स्वाभाविक वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये सबके पास हैं, तो जो मन चाहा वो कर डाला, जो इंद्रिय खींचता है वो कर डाला। तो अपनी वासनाओं के अनुसार भी हम चल सकते हैं। और दूसरा जो है, अच्छा ऐसा करने से इसका परिणाम क्या होगा, बड़े लोग क्या बताते हैं, हाँ, तो विवेक के अनुसार भी हिताहित, हाँ, अच्छा बुरे का विचार करके भी हम चल सकते हैं। मनुष्य में एक क्षमता भगवान ने दी है। एक तो बिना विचारे जैसा सब चल रहे, इंद्रिय जैसे चाहे वैसा चलो, और एक तो हिताहित चिंतन करते हुए शास्त्र, गुरु, संतजनों के उपदेश के अनुसार अपने बुद्धि युक्ति लगा करके उसके अनुसार चलो। ये दो रास्ता है। अब गीता जी में आप लोग पढ़ रहे हैं कि अर्जुन को पहला रिएक्शन हुआ कि वो युद्ध छोड़ करके भाग जाए, है ना। वही उनके लिए उनको अच्छा समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए, उनका उपदेश सुना, और गुरु के उपदेश से फिर उनको अपना कर्तव्य बोध हुआ। तो ये दो रास्ता है। तो वो पहले वाला जो है वो विषम विषय मार्गेर चलता है, उसके लिए तो अपनी वासनाओं का ही खाली अनुसरण करना है ना। दूसरे जो हैं इस प्रकार से शास्त्र के अनुसार, संत जनों के, गुरु के उपदेश के अनुसार और अपना विवेक युक्ति इस्तेमाल करके वो गच्छतः चलने वाले, उसका फल सिद्धि प्रभवति। हाँ, उसको जो है फल माने है मुक्ति, तो उसको मुक्ति प्राप्ति होती है। इति सत्यमेव विद्धि। बड़ी गारंटी दे रहे भाई, हैं? हाँ, ये सत्य समझना। अब भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य
त्रायते महतो भयात्। तुम शास्त्र के अनुसार चलो, थोड़ा भी चलो, लेकिन तुम्हें संसार भय से वो रक्षा करेगा। तो इसलिए ये हम लोगों को एक ऐसा आदत बनाना चाहिए कि शास्त्र के अनुसार कैसे हम चले। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। तो ये जो है रास्ता है, उससे अनुसार चलो। तो ठीक है महाराज, चलेंगे, लेकिन क्या करना है हमको? मोक्ष की आकांक्षा हमारी यदि है तो कैसा करना है? विषयों से हमारा कैसा संबंध होगा? कैसे उस व्यवहार में, संसार में हम कैसे जिएंगे? तो सुनिए, मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूराद विषयान विषं यथा। पीयूषवत्तोषधया क्षमार्जव प्रशान्तिदान्तेर्भजनेत्यमादरात्। दांतिर में दीर्घ इकार है, छोटी है, दीर्घ है, माने दांती 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 ही, ऐसा कुछ होगा। ये जो है माने द्वितीया का बहुवचन, दांतिम दांती दांती ही। जैसे लक्ष्मी का ऐसा ही है क्या? नहीं, वो द्वितीया के बहुवचन में तो शायद लक्ष्मी लक्ष्मण लक्ष्म हा ना, वहाँ शायद नहीं होगा वो। ये दांती ही, ये नपुंसक लिंग का होगा। अच्छा, मोक्षस्य कांक्षा, कांक्षा है क्या? आकांक्षा है, कांक्षा। अच्छा, आकार नहीं है ना, मोक्षस्य, बढ़िया है, ठीक। तो मोक्ष की आकांक्षा, कांक्षा माने वही आकांक्षा, आ लगाओ उपसर्ग तो एक ही अर्थ है। तो मोक्ष की आकांक्षा यदि आप में है, आपका है, मोक्ष यदि सचमुच आप चाहते हो, तब अस्ति, तो विषयान विषम यथा अति दूरात त्यज। विषयों को जैसा जहर व्यक्ति छूता भी नहीं है, ऐसे ही अति दूर से ही इस विषय भोगों का त्याग करो। और त्याग करके, क्योंकि ये समझो कि उसमें गया तो मरा, विष है। और विष क्या है? ये ऐसा विष है महाराज, विष तो व्यक्ति एक बार किसी तरह खा लिया और बच गया तो दोबारा नहीं खाता है। और ये विष क्या है? ये मीठा जहर है, जैसे ड्रग्स होता है ना, एक बार फंसा तो बड़ा जो है उसका, अरे ये कुछ
अलग ढंग की चीज़ें हैं, चलो इस एक्सपीरियंस को किया जाए। ये सारे देखो ना, ड्रग्स वाले सब फंसे हुए हैं और वो बढ़ाते जाना है, उसका जो है डोज बढ़ाते जाना है। तो ऐसे ही विषयों का भी यही स्थिति है महाराज। तो इसलिए अति दुरात त्यज, और आदरात, अति आदर श्रद्धा के साथ नित्य माने सर्वदा इन दैवी संपत्तियों का, गुणों का अनुशीलन करो। क्या? तोषा, तोष माने संतोष। जितना है अपने पास में, जितने से काम चल जाए बहुत है, बढ़िया है। तोष संतोष, क्या है योग सूत्र भाई संतोष की महिमा? बताइए। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। हाँ, संतोष अगर आप में आ गया तो ऐसा सुख लाभ होता है जिससे ऊपर और कोई सुख नहीं है। वहाँ पर मेरे ख्याल से भाष्य में एक श्लोक भी आया है कि जो है यच्च काम सुखं लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते कलांग नारहत षोडशीम, है ना, नारहंति षोडशीम। जो लोक में काम सुख है, स्त्री पुरुष का जो सुख है, और दिव्यलोक में जो महत् सुख है, देवलोक की जो सुख है, स्वर्गीय सुख, ये सारे सुख जो है, जो संतुष्ट हो गया उसका जो सुख है, उसके 16वां हिस्सा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें तो और चाहिए और चाहिए, वो तो छटपटाहट बढ़ती रहेगी ना। तो इसलिए काम जो हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयैव विभर्धते। आग में घी डालो तो आग बढ़ता ही जाता है। इसी प्रकार आपने भोग की आकांक्षा पूर्ण की, भोग किया, तो वो शांत नहीं होता है, वो और मजबूत हो जाता है, और दाव दाव करके जल जाता है, आग और बढ़ जाता है ना। तो इसलिए तोष, संतोष का अनुशीलन साधक को करना है, मोक्षार्थी को। दूसरा दया, दया गुण का अनुशीलन करना है, कठोरता नहीं रखनी है। हाँ, दया भूतेषु, उसी का दूसरा रूप है अहिंसा। किसी में किसी का हिंसा नहीं करना, और कोई कष्ट माने कष्ट नहीं देना, यही हिंसा ना करना। और किसी के कष्ट हो तो उसके प्रति करुणा, दया, एक संवेदना का जो है प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्षमा, क्षमा जो है, किसी ने आपके प्रति बुरा भी किया हो, उसको उसके अपकार की इच्छा न रखना, बदला लेने की इच्छा न रखना, उसको क्षमा कर देना। गलतियाँ लोगों से होती रहती हैं, ये सब कठिन गुण हैं, माने ये तो खाली हम लोग वर्णन नहीं कर रहे है ना। आर्जव, सरलता, जैसा किसी के साथ कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करना, जैसा आपके दिल में है वैसा ही आचरण में आना चाहिए। कठिन काम ये भी बड़ा है, सबसे कठिन है सरल होना। सरल होना सरल नहीं है सरल होना बड़ा कठिन काम है महाराज, सरल नहीं है। आर्जवम, और महात्मा का लक्षण ही ये बताया ना, क्या है? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनम। महात्मा जो होते हैं, जो मन में है वही मुख में है, और कर्म में वही चीज़ आएगी, जीवन में वही दिखेगा। और मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। दुष्ट लोगों का मन में कुछ होगा, बोलेगा कुछ और करेगा कोई तीसरा ही तो इसलिए
मन, मुख और आचरण एक करना, यह महात्मा का मोक्षार्थी साधक के लिए बड़ा आवश्यक है। और प्रशांति, प्रशांति मन में शांत भाव रखना। हर परिस्थिति में सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति होता रहता है, वो जो है शांत गंभीर बने रहना है। प्रशांत आत्मा, हाँ, विगत भीर। और दांतिर माने दम, इंद्रियों का एक संयम होना चाहिए, बहिर्ंद्रियों का। इसके भज नित्यम आदरत माने नित्य इनका भजन करो, माने अनुशीलन करो। इन गुणों को अपने में विकसित करने के लिए खूब प्रयत्न करो। हाँ, मुख्य रूप से जो है सभी दैवी गुणों का, लेकिन इनको अलग से कहा। मेरे ख्याल से एक अष्टावक्र गीता का श्लोक है, उसका कुछ छाया इसमें आ रही है। मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत् त्यज, क्षमार्जव दया तोष, सत्यम पीयूषवद् भज। लगभग यही है। पीयूष माने अमृत की तरह। विषय भोग किया तो जहर पी रहे हो, और ये जब भी संतोष, दया, क्षमा, सरलता, प्रशांति, दम का अनुशीलन कर रहे हो तो समझ लो आप अमृत पी रहे हो, आप अमर हो जाओगे इन गुणों का। ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते। ये जो अद्विष्ट सर्वभूता नाम करके है ना, अमृतम बताया। तो इन गुणों का जिन साधक के जीवन में इन गुणों का अनुशीलन नहीं है तो वो अमृतत्व को कभी पा नहीं सकता। तो इनके विपरीत अगर विषय की ओर गए तो क्या होगा वो बता रहे हैं। अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्यम् अनाद्य विद्या कृतबंध मोक्षणम् देहः परार्थोऽयममुष्य पोषणे यः सज्जते स स्वमनेन हन्ति। वो व्यक्ति स्वम हंति, वो अपने आप को ही मार डालता है, माने वो आत्मघाती करता है। स्वम हंति, स्वयं को। कौन? किसके द्वारा? जो देह के पोषण में आसक्त रहता है। ये माने मूल भाव है। अब अन्वय देख लो कैसा है। अनुक्षणम यत कृत्यम परिहृत्य अनादि अविद्याकृत बंध मोक्षणम कृत्यम परिहृत्य। मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है अविद्या के द्वारा जो बंधन है उस बंधन से मुक्त हो जाना।
माने संसार बंधन से मुक्त हो जाना, यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य। देखिए दो चीज़ें, भोग प्राप्त करो या मोक्ष। तो भोगने के लिए तो पशु शरीर भी है, पक्षी शरीर भी है, कीड़े मकोड़े भी भोगता है। भोगने के लिए मनुष्य शरीर जो है आवश्यक नहीं है। पशुओं का भी तो भोग होता है, वंश बढ़ता है, खाता पीता है, मर जाता है। तो मनुष्य शरीर लेकर के भी वही चीज़ करना है तो मनुष्य शरीर की क्या ज़रूरत है फिर? और पशु बन जाओ, पशु बने रहो। तो देखो, तो मनुष्य का असली कर्तव्य है वो संसार बंधन से अपने आप को मुक्त करे। तो वो बंधन जो है अनादि अविद्याकृत बंधन है। अनादि अविद्या के कारण ये बंधन आया है। उससे मोक्षण, उससे मुक्त होना रूप जो कृत्य है, कर्तव्य है, उसका परिहृत्य, उसका परित्याग करके अनुक्षणम जो सदा, हाँ, अथवा हाँ सर्वदा, सर्वदा माने उसको त्याग देता है, दे करके वो दूसरे काम में लगता है जो असली काम नहीं है उसका। क्या है? अयम देह परार्थः, ये एक अलग असल में वाक्य बन रहा है। ये जो शरीर है ना, ये शरीर जो है वो परार्थ है। हाँ, ये शरीर परार्थ है। ये शरीर जो है दूसरे के काम में आता है। शरीर अपने लिए ये उसका उपयोग नहीं है। तो ये परार्थ शरीर है। उस परार्थ शरीर का अमुष्य माने देहस्य पोषणे य सज्जते, पोषण में जो लगा रहता है। तो देह परार्थ कहने से देह आत्मा नहीं है, ये समझ में आता है। संघात परार्थत्वात्। तो ये जब भाई इसका हाथ है, ये किसके लिए है? आँख है, किसके लिए है? पैर किसके लिए है? मुख किसके लिए हैं? तो इनका उपयोग कर सके, ये बात आगे आएगा, उपयोग कर सके ऐसी किसी चेतन सत्ता के लिए ना है। तो देह जो है वो अपने आप में ही आत्मा नहीं है। तो उस अनात्मा देह के पोषण में आत्मा समझ करके इसी को सुख देने में यह सज्जते, जो आसक्ति पूर्वक लगा रहता है, इस देहासक्ति के द्वारा अनेन ओ हाँ अनेन स्वम हंति। देखिए, जो इस देह को के सुख में ही जिंदगी बिता रहा है तो उसमें ही मरेगा। और देखा जाए तो दिन रात अधिकतर हम लोग जो हैं सुबह से लेकर शाम तक सबसे बड़ी नौकरी इसी की करते हैं। सुबह उठ कर के इसके साफ सफाई के लिए जो है पानी पी कर के कितना योग व्यायाम करना पड़ता है है ना। तो अब फिर खिलाओ रे, पिलाओ रे, सुलाओ रे, सफाई स्नान कराओ रे। तो दिन रात जो है समय हमारा किसके पीछे ज़्यादा जाता है? शरीर की सेवा में। फिर ये भोगो रे, ये करो रे। अच्छा, भोजन जो है स्वादु लगता है कि नहीं लगता रे, है ना। तो देखो, तो देह केंद्रित जीवन है हम लोगों का, माने साधारण जो, तो देह केंद्रित जीवन है भाई। ये तो ऐसे मरने ही वाला है। कितना भी तुम इसकी सुख सुविधा देखो, नौकरी करो, चाकरी करो, इसकी सेवा करो,
ये कष्ट भी देगा और जाएगा भी। तो कैसे वो व्यक्ति जो है देह सुख के पीछे जो पागल है वो कैसे मुक्त होगा, किधर से मुक्ति मिलेगी उसको? तो इसलिए वो तो अपने आप को ही वो नष्ट कर देता है, मार देता है। मार देता है का अर्थ यही है कि क्या है, आत्महन आत्महा है ना। आत्महा है, कौन है आत्महा? श्लोक देखो, प्रसिद्ध श्लोक है, आत्महा, गीता जी का नहीं तो ईशोपनिषद का है ना। हाँ, असुर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। तो इस देह को ही आत्मा मान करके जीने वाला वो आत्महन है, आत्मघाती है, क्योंकि वो बार बार इसको अपने आप को मारता रहता है। तो इस बात से साधक सावधान रहे। आगे देखिए इसी बात को और स्पष्ट कर रहे कि कैसे वो अपने आप को मारते हैं। शरीर पोषणार्थी सन य आत्मानं दिदृक्षते ग्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं तरतुं स इच्छति। स इच्छति है कि गच्छति है? इच्छति, आपके उसमें गच्छति है, दोनों पाठ है। तो शरीर पोषणार्थी सन, शरीर के पालन पोषण सुख देने में जो आकांक्षा रखने वाले, पोषण के अर्थी जो हैं, जो होता हुआ इसी के पालन पोषण में आकांक्षा रखता हुआ जो लगा है, और आत्मानम दिदृक्षते, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार, ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार भी करना चाहता है। कैसा बता रहे, बताइए भैया, हम तो ऐसा ही कर रहे थे कि भाई ब्रह्म का भी दर्शन हो जाए और शरीर की सुख सुविधा भी सब मिलता रहे। ऐसा होता तो बहुत बढ़िया हो जाता। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ कर रहे हैं भाष्यकार जो है। तो शरीर के पोषणार्थी बन करके, पालन पोषण में लगे रह करके जो आत्मा की देखने के, आत्मस्वरूप दर्शन की इच्छा रखता है, वो क्या करता है उस व्यक्ति के समान, ग्राहम दारुधिया धृत्वा, जो मगरमच्छ है ना, मगरमच्छ कई बार ऐसा तैरता है कि माने वो लकड़ी जैसा मालूम पड़ता है। तो बह करके चला जा रहा था तो उसने सोचा कि लकड़ी पकड़ लूं, मगरमच्छ को ही पकड़ लिया। तो दारू माने लकड़ी, तो दारू बुद्धि से, काष्ठ बुद्धि से ग्राह को धर करके, पकड़ करके, स नदीं तरतुम इच्छति, कि नदी के उस पार चले जाएंगे, ऐसा वो सोचता है। ले जाएगा वो तो बीच में ले जा करके डुबाएगा और खाएगा। तो इसलिए ये जो है ना, देह तो आपको ले जा सकता है मोक्ष तक,
लेकिन देह पोषणार्थी बन करके नहीं चल सकते आप। ये दोनों में थोड़ा अंतर है। तो ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है ना। तितिक्षा भी है, माने आप देह सेंट्रिक है कि नहीं है, मुख्य चीज़ जो है देह केंद्रिक। भाई इसका ठीक रहे, ये हो, ऐसा माने बहुत एकदम इसका माने इस ढंग से चलाए। हाँ हाँ, ऐसा नहीं। जिंदगी माने हमारा पूरा दिन भर का इर्द गिर्द इसी का तत्केंद्रित अगर जीवन होगा, है ना। एक शायद योग वाशिष्ठ का ही मूल है, बाकी बहुत सारे ग्रंथकारों ने, आचार्यों ने उदाहरण दिया। 3 वासना है ना, देह वासना और लोक वासना, शास्त्र वासना। देह वासनया जंतुर लोक वासनया पिच शास्त्र वासनया शास्त्रवासनयापि च नया शास्त्रवासनया ज्ञानम यथावन्नैव जायते। नैव जायते उल्टा ही समझ में आता है। देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना, इन 3 वासना से के कारण जैसा ज्ञान आत्मा का होना चाहिए नहीं होता। देह वासना यही है, देह सुख की प्रधानता रख करके जो जाता है ना। हाँ, और लोक वासना सबको खुश रखने की जो आकांक्षा है और अपने को सबके दिल में जगह बनाने की जो है ना, पॉपुलर बनने की। हाँ, बहुत टाइम चला जाता है और कामयाबी भी सबको खुश नहीं कर सकते। हाँ, अब देखिए वो जो प्रसिद्ध राम कथाकार है ना बापूजी, तो इतना उनके सम्मान है, लेकिन वो क्या हुआ पता नहीं, वो जो है उनको सब अपने सोशल मीडिया पर कहाँ कहाँ पर जो है, तो बेचारा क्या करे। हाँ बताइए। तो इसलिए वही जो है विद्यारण्य स्वामी जी लिखते हैं, अरे भाई जनक नंदिनी सीता जो राम के सिवा किसी को नहीं जानती, उनके बारे में ऐसी लोकनिंदा हुई अयोध्या में, बोले वो कान से सुना नहीं जाता, माने श्रवण अयोग्य ऐसी लोकनिंदा हो गई उनकी। तो इसीलिए को लोकन आराधयितुम समर्थः, कौन आज तक ऐसा प्राणी हुआ जो संसार को सबको खुश कर दे? कोई नहीं हुआ, न कृष्ण हुए, न राम हुए, न कोई हुए। सब जो हैं तो सबको खुश करने की कोशिश करना ही नहीं है। जो करता है वो हम लोग प्रायः करते रहते हैं, वो दुखी होता है और मूर्ख ही है। हाँ, विवेकानंद जी का एक वो सेंटेंस देख रहा था कुछ दिन पहले, किसी ने भेजा, कहा कि जीवन में मैंने ये चीज़ सीखा है कि तुम सबको खुश कर नहीं सकते हो। हाँ, और इसलिए जो तुम हो वही रहो। तो ये साधक के लिए बहुत ज़रूरी है ना। अपने रास्ते पर रहो, निंदा भी आएगी, स्तुति भी आएगा। हाँ, तो इससे मजबूती आती है। और शास्त्र वासना है ना, सारा शास्त्र भाई कैसे पढ़ा जाए। वो आज स्वामी जी बता रहे थे सुबह घाट पर, बोले कि भाई बड़ी जिज्ञासा थी तो हम अपना टाइम खराब नहीं करते, जितने क्लास होते थे सब में दौड़ते थे। अब सब में जो दौड़ेगा वो कितना करे, परमात्मा ही जाने। है ना। तो इसलिए जत सारभूतम तदुपासितव्यम। तो ये जो देह वासना है या परिवार, और उस देह वासना से जुड़ करके उसका एक्सटेंशन है स्त्री पुत्र परिवार के सुख की जो आकांक्षा है, और उसमें मैं मेरा बुद्धि रखना रूप जो मोह है,
इसी को महामृत्यु समझो, सबसे बड़ा मौत। मोह एव महामृत्युर मुमुक्षोर्वपुरादिषु मोहो विनिर्जितो येन समुक्ति पदमार्हति। मोह एव महामृत्यु, मोह ही महामृत्यु है। क्या है ये मोह? मुमुक्षुर महामृत्यु। मुमुक्षु व्यक्ति के लिए, संसारी के लिए तो खैर वो तो हाँ वो तो मरा ही हुआ है, उसका और क्या करना है लेकिन मुमुक्षु के लिए वही महामृत्यु है। वपुरादिषु, वपु माने शरीर, देह, देह, स्त्री, पुत्र, परिवार में लोकैषणा शास्त्रैषणा माने संसार में जो मोह है, मैं मेरा, ये जो भ्रम है, वही महामृत्यु है। माने इसमें मैं मेरा किया कि माने मरे, माने ऐसा नहीं, बार बार मरने का जो है रास्ता क्लियर कर दिए, इसलिए महामृत्यु है। मरना तो कोई बात नहीं है अगर मर करके पीछा छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पहले ही हम मरे हुए महामृत्यु में फंस गया ना। तो मोह विनिर्जितो ये ना, जिसने इस मोह को जय कर लिया, स मुक्ति पदमर्हति, वही जो है मुक्ति पद के योग्य बन जाते हैं। मोहं जहि महामृत्युं देहदारसुतादिषु यं जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्। महामृत्यु रूप मोह को छोड़ दो। जही, जही है ना, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दिरासन, उसको मारो। महामृत्यु रूप मोह को काटो। किसमें? देह दार सुतादिषु, शरीर, स्त्री और सुत माने पुत्र आदि में जो मोह है, उसको, वो महामृत्यु है, उसको काटो। उसको काटो। मुनयः यं जित्वा, मुनिगण मननशील विवेकी साधक जिस मोह को जीत करके तद जानती, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तद विष्णु हो परमम पदम, वो जो परमात्मा के परम पद है, परम स्वरूप है, उनको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस मोह को कैसे काटा जाए, इसी में साधक को बुद्धि भिड़ानी चाहिए। नित्य निरंतर इसको काटने का
प्रयास करना चाहिए। समय हो गया ना, 1 घंटा कि बाकी है? हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।